आप सुन रहे हैं द एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो आरजे खुशबू के साथ। खुशबू है जी आपके साथ। ट्यून इन किया आपने रेडियो डमरू 89.6, जहाँ पर हर बार ऐसी कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मीनिंगफुल बात होती है जो आपको लाइफ में आसानी जरूर देती है। सो आज हम बात करने वाले हैं एक काफी सीरियस मुद्दे पर जिसके बारे में अवेयरनेस ना के बराबर है। इवन मैं आपसे बोलूं, आज के इंटरव्यू होने से पहले जब मेरी बात हमारे आज के एक्सपर्ट से हुई तो मैं बता दूं कि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने सोचा अब ये बात तो आपसे शेयर करनी पड़ेगी शो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। सो यहाँ पर आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, मैं चाहूंगी उनसे आपका तारुफ करा दिया जाए। डॉक्टर रीना शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं और पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजी एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी UPUMS सैफई इटावा में। सो डॉक्टर रीना शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो डमरू पर। सो सबसे पहले जानते हैं मायोपिया क्या चीज है, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मायोपिया वीक और इस वीक में इसके अवेयरनेस के बारे में बात करनी तो बनती है। सो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, डॉक्टर रीना क्या है? या निकट दृष्टि दोष बेसिकली क्या है? आंख की एक बीमारी है, आंख की एक समस्या है जिसमें पास का तो लोगों को नजर आता है लेकिन दूर की चीजें न दिखाई नहीं देती हैं या धुंधली दिखाई देती हैं। या और सिंपल तरीके से अगर इसको समझें तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी नजर कम होने के लिए और वो आपको माइनस नंबर का चश्मा देते हैं तो उस रोग को मायोपिया बोला जाता है। और आजकल ये ट्रेंड भी कर रहा है #ऑल आइज ऑन मायोपिया, स्पेशली इस नेशनल मायोपिया वीक 2024 में। अभी तो बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे मन में भी हैं और आपके मन में भी हैं और इसके बारे में बात जरूर करेंगे। सुनते रहिए रेडियो डमरू 89.6 हल्ला हर दिल में। आप सुन रहे हैं द एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो आरजे खुशबू के साथ। रेडियो नंबर 89.6 पर खुशबू आपके साथ बात कर रहे हैं इधर पर मायोपिया वीक की। और मायोपिया अवेयरनेस वीक मनाने का उद्देश्य क्या है, जानते हैं डॉक्टर रीना शर्मा से। देखिए, नेशनल मायोपिया वीक सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि इस बीमारी के बारे में जो जानकारी है वो हम जन जन तक पहुंचाए, ना सिर्फ इटावा में बाकी और जगह भी, ताकि सारे लोगों को पता लगे कि यह बीमारी है क्या पहले तो। दूसरा कि अगर ये बीमारी हमको हो गई है तो इससे बचाव के क्या तरीके हैं और बेसिकली उसको प्रोग्रेशन को हम कैसे कैसे रोक सकते हैं। और दूसरा एम ये भी है कि अगर बीमारी पता लगी है तो उसके उपचार के थ्रू हम इसके कॉम्प्लिकेशन से खुद को बचा सकें ताकि दृष्टि पूरी तरह ना जाए। सुनते रहिए रेडियो डमरू 89.6। खुशबू मिलती है आपसे बस थोड़ी सी देर में हल्ला हर दिल में। आप सुन रहे हैं द एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो आरजे खुशबू के साथ। इटावा का अपना पहला रेडियो स्टेशन ट्यून इन किया है आपने रेडियो डमरू 89.6। खुशबू आपके साथ बात कर रहे हैं इधर पर मायोपिया अवेयरनेस वीक में आज डॉक्टर रीना शर्मा से। सो इनसे जानते हैं मायोपिया किस एज वालों को हो सकता है ज्यादा और सबसे ज्यादा कौन अफेक्टेड होता है इससे? मायोपिया बीमारी से वैसे तो कोई भी एज ग्रुप अफेक्ट हो सकता है, किसी भी उम्र पे चश्मा लग सकता है माइनस नंबर का। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, लेकिन ये ज्यादा सीरियस या ज्यादा ध्यान देने वाली बात तब होती है जब ये मायोपिया 10 साल से छोटे बच्चों में होता है, क्योंकि दे हैव अ लॉन्ग लाइफ टू लिव विद, इसलिए उसके प्रोग्रेशन का चांस या ज्यादा हाई नंबर होने का चांस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर वही परेशानियां जो आगे जाके हो सकती हैं उन लोगों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। सुनते रहिए रेडियो डमरू 89.6। मिलती है खुशबू डेफिनेटली बस थोड़ी सी देर में, जहाँ पर और भी सवाल हैं जिनके जवाब जानने तो बनते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर रीना शर्मा जी से। आप सुन रहे हैं द एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो आरजे खुशबू के साथ। इटावा का अपना पहला रेडियो स्टेशन ट्यून इन किया आपने रेडियो डमरू 89.6। खुशबू आपके साथ शो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। और हम महिलाएं जो घर बार से बाहर निकल ही नहीं पाती हैं और इसीलिए कई बार हमें चीजों की अवेयरनेस होती ही नहीं है। सो अब निकट दृष्टि दोष जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है और इस वीक में जागरूकता लाई जाए इसलिए रेडियो डमरू पर बात की जा रही है। सो मायोपिया को कंट्रोल करने के लिए चश्मा, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है, या फिर कॉन्टेक्ट लेंस, क्या बेहतर होता है डॉक्टर रीना? मायोपिया कंट्रोल के लिए चश्मा और कॉन्टेक्ट लेंस दोनों ही इलाज कारगर हैं। एक को दूसरे से बेहतर बोलना तो गलत होगा, लेकिन जिन परिस्थितियों में उनका उपयोग किया जाना है वो थोड़े अलग अलग हैं। जैसे अगर बच्चे हैं, बच्चों में मायोपिया है, 10 साल की उम्र से नीचे की उम्र पे अगर मायोपिया डेवलप होता है तो कॉन्टेक्ट लेंस के क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कॉन्टेक्ट लेंस को आपको रोज सुबह लगाना है, शाम को निकालना जरूरी होता है, उनकी क्लींजिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इसलिए बच्चे जो 10 साल से नीचे उनमें कॉन्टेक्ट लेंस प्रेफर नहीं करते, चश्मा ही प्रेफर किया जाता है।
लेकिन एडल्ट्स हैं जो अपनी अपीयरेंस को लेके कॉन्शियस है, कॉस्मेटिकली कॉन्शियस है, या फिर कुछ इस तरीके के जॉब प्रोफाइल उनका है, लाइक स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, या फिर कुछ फिजिकल आई हेल्थ वेयर पहनना उनके लिए, प्रोटेक्टिव आई गियर पहनना उनके लिए जरूरी है, तो इट इज बेटर कि वो कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करें और उसके ऊपर से वो प्रोटेक्टिव आई गियर पहने। तो इस तरीके से थोड़ा सा परिस्थितियों के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेहतर रहेगा। पर इतना जरूरी है कि अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चश्मा डेफिनेटली बेटर और लेस कॉस्टली ऑप्शन है। जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा कैरी करता है, ज्यादा महंगा पड़ता है, और दूसरा सेफ्टी, उसकी केयर बहुत जरूरी हो जाती है। तो आई में इन्फेक्शन होने का जो थोड़ा सा कुछ परसेंट खतरा है, उसे अगर हम बचा सकते हैं तो वो ग्लासेस के यूज से बचा सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो डमरू 89.6 खुशबू, बस थोड़ी सी देर में मिलती है आपसे शो द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हल्ला हर दिल में। नजर और नजरिया दोनों का सही होना बहुत जरूरी है। नजरिया तो फिर भी जिनको नहीं दिखाई देता उनका भी हो सकता है, लेकिन नजरें ये भी बहुत जरूरी है, बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और इधर पर हम आज बात कर रहे हैं मायोपिया अवेयरनेस वीक में बहुत सारे सवाल जो मेरे और आपके मन में है, और इसके जवाब मिलेंगे हमें डॉक्टर रीना शर्मा से। अच्छा, समाज के लिए मायोपिया जागरूकता इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, मायोपिया यानी कि दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं, वो बीमारी है जिसकी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम अभी की बात करें या पिछले सर्वेज की, पिछले स्टडीज की बात करें, तो मायोपिया का जो दर है वो 30% है पूरे विश्व में, जिसका मतलब है 1/3 ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड विद मायोपिया, है ना, उनको माइनस का चश्मा लगा हुआ है। लेकिन जिस दर से ये बढ़ रहा है उसके कुछ कारण है। जिस दर से ये बढ़ रहा है, ये 2050 तक 50% होने की संभावना है, जिसका मतलब है कि विश्व में आधे लोग माइनस के चश्मा पहनेंगे और मायोपिया की बीमारी से ग्रसित होंगे। तो जिस दर से ये बीमारी बढ़ रही है, इस बीमारी को सीरियसली लेना जरूरी है। इसके कुछ अंडरलाइन कॉजेज हैं, कुछ कारण हैं। उनमें एक मुख्य कारण है टेक्नोलॉजी का इंक्रीजिंग यूज। टेक्नोलॉजी का इंक्रीजिंग यूज, स्पेशली स्क्रीन यूसेज जितना हम लोगों का बढ़ता जा रहा है, फोन पे हम लोग लगे रहते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब का रेगुलर और इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ यूज जो हो रहा है, वो एक कुछ न कुछ हद तक इस बीमारी के लिए भी बढ़ते हुए दर के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीट्यूट इनटू रेडियो डमरू 89.6 हल्ला हर दिल में। आप सुन रहे हैं द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो आरजे खुशबू के साथ। सही वक्त पर दुआ और दवा दोनों अगर मिल जाएं तो काम बन जाता है, लेकिन अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना हो तो फिर बात नहीं बन पाती है। इसीलिए मायोपिया के बारे में भी अवेयरनेस भी जरूरी है और उसका सही ट्रीटमेंट भी जरूरी है। और इसीलिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रीना शर्मा, जो हमसे बात कर रही हैं मायोपिया अवेयरनेस वीक में मायोपिया के बारे में। सो मायोपिया का सही समय पर अगर उपचार ना हो तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डॉक्टर रीना? जी, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें चश्मा लगाना और रेगुलर चश्मा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हम उस प्रोसेस को डिले करते हैं, लाइक आज आपको डॉक्टर ने चश्मे का नंबर दिया है, आप नहीं लगा रहे हो, आप सोचते हो मैं कुछ टाइम बाद लगाऊंगा, अभी छोड़ देता हूँ, तो उससे प्रॉब्लम यह है कि जो इमेज, क्योंकि हमारे रेटिना पे, आँख के पर्दे पे बहुत साफ नहीं बनती है, तो बीमारी के बढ़ने का खतरा रहता है। और बीमारी के बढ़ने का खतरे में परेशानी यह है कि मायोपिया अगर मॉडरेट टू सीवियर ग्रेड में आ जाता है, मॉडरेट टू सीवियर ग्रेड का मतलब है कि -3 डायोप्टर से ज्यादा का चश्मा मॉडरेट और -6 डायोप्टर से ज्यादा का चश्मा, नंबर का चश्मा जो है वो सीवियर ग्रेड में आता है। तो अगर हम मॉडरेट और सीवियर मायोपिया की रेंज में पहुंच जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेशंस में जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है आंख का पर्दे का अपनी जगह से हट जाना। पर्दे में छेद होता है जिसकी वजह से पर्दे के पीछे पानी इकट्ठा होने की वजह से पर्दा अपनी जगह से हट जाता है, जिसका हालांकि ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट विजन लॉस का खतरा बहुत हाई होता है उसमें। तो ये तो है मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हाई मायोपिया में देखी जा सकती है। इसके अलावा और भी बीमारियां हैं आंख की जो मायोपिया बढ़ने के साथ आंख में डेवलप हो सकती हैं, जिसमें मुख्य आती है ग्लूकोमा, या जिसको समल वायु के नाम से जानते हैं आम जनता की भाषा में। दूसरा है सफेद मोतियाबिंद, जो यूजुअली ओल्ड एज में होता है, लेकिन अगर मायोपिया का पेशेंट है तो उसमें थोड़ा जल्दी आता है, जल्दी मोतियाबिंद बनने की संभावना होती है। उसके अलावा आंख की नस की बीमारियां और आंख का एक हिस्सा होता है सेंट्रल पार्ट मैक्यूला,
जिससे हम एक्चुअली देखते हैं सामने की चीज, तो उसकी बीमारियां भी बनने का खतरा होता है। तो खतरे अच्छे खासे हैं, इसीलिए इस बीमारी को जल्दी से जल्दी पहचानना और इसका उपचार करना आवश्यक है, अति आवश्यक है। सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, डाउट अभी दूर नहीं हुए हैं, और इनको दूर करने के लिए आप बने रहिए शो द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। टावा का अपना पहला रेडियो स्टेशन ट्यून इन किया है अपने रेडियो डमरू 89.6 हल्ला हर दिल में। आप सुन रहे हैं द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो आरजे खुशबू के साथ। स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से आजकल छोटे छोटे बच्चों की आंखों में भी प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट चश्मे लग तो जाते हैं। बच्चे क्यूट तो लगते हैं, लेकिन ये उनके लिए सही नहीं होते। तो अगर बच्चों के हिसाब से बात की जाए, डॉक्टर रीना आज हमारे साथ शो में बनी हुई है। मायोपिया अवेयरनेस वीक के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो बच्चों को कब आई चेकअप के लिए, आई टेस्ट के लिए ले जाना चाहिए और कितने समय के अंतराल के बाद ये कराना चाहिए? जी देखिए, अब बच्चों की आंखों का जांच तो नियमित रूप से होना चाहिए। अब इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि अगर बच्चों में ये चश्मा नहीं लगा है, मतलब अभी उनको ये बीमारी नहीं है, तो उनका साल में एक बार परीक्षण होना चाहिए। और अगर चश्मा ऑलरेडी लगा हुआ है, मायोपिया ऑलरेडी डायग्नोज्ड है, बच्चा माइनस का नंबर का चश्मा ऑलरेडी पहन रहा है, तो फिर ये जांच थोड़ा जल्दी स्तर पे होनी चाहिए, जिसका मतलब है हर 3 महीने पे जांच होना आवश्यक है। तो ये तो है जांच कैसे होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो स्कूल बच्चों में, स्कूली बच्चों में और स्कूल ज्वाइन करने से पहले वाले जो प्री स्कूल बच्चे बोलते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन जिनको बोलते हैं, उनमें इसको जल्दी पकड़ने के लिए स्कूल स्क्रीनिंग कैंप्स भी किए जाते हैं। स्कूल स्क्रीनिंग कैंप्स और प्री स्कूलर्स के लिए भी देयर आर कैंप्स जो टाइम टू टाइम वेरियस एनजीओज ऑर्गेनाइज करती हैं, ताकि बच्चों का नेत्र परीक्षण करके हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ सकें। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी बाल सुरक्षा हेल्थ के लिए प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जिनके अंतर्गत स्कूल स्क्रीनिंग कैंप्स रेगुलर बेसिस पे कराए जाते हैं। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कई बार बच्चे जिनको नहीं पता लगता है कि मेरे की नजर कम हो रही है या मुझे धुंधला दिख रहा है, या वो नहीं समझ पाते हैं किन्हीं कारणों से, उनको हम टाइम से पकड़ सकते हैं और उनको चश्मा लगाने के लिए बता सकते हैं। सुन रहे हैं आप रेडियो डमरू 89.6। मिलती है खुशबू बस थोड़ी सी देर में, बने रहिए। आज मायोपिया अवेयरनेस वीक पर ढेर सारी बातें हो रही हैं रेडियो डमरू पर शो द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, हल्ला हर दिल में। आप सुन रहे हैं द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो आरजे खुशबू के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो डमरू 89.6 खुशबू आपके साथ शो द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, और बात कर रहे हैं मायोपिया जैसी बीमारी के बारे में। अब मेरे ख्याल से सुनता हर कोई है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और इसीलिए आज हमारे साथ शो में हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रीना शर्मा जी मौजूद हैं, और जिनसे हम बात कर रहे हैं मायोपिया के बारे में। सो मायोपिया जैसी प्रॉब्लम से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर रीना शर्मा? जी देखिए, मायोपिया बीमारी से बचाव के कुछ तरीके हैं, और वो तरीके जन मानस को जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने बच्चों में इन बचाव तरीकों को लगा सकें, इनका उपयोग कर सकें, ताकि मायोपिया का जो बढ़ता हुआ दर है, बढ़ती हुई इंसिडेंस, बढ़ता हुआ प्रेवलेंस है, उसको हम कहीं ना कहीं रोक सकें। बचाव में सबसे पहला और सबसे जरूरी आता है स्क्रीन टाइम को कम करना। इससे पहले हम ये जानते हैं कि स्क्रीन टाइम होता क्या है। स्क्रीन टाइम वो टाइम है जब हम फोन, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, तो वो ये सब चीजें स्क्रीन टाइम में आता है, और ये स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही मायोपिया का खतरा बढ़ता है। तो ये जानकारी सबको होना बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइम को अगर हम कम करते हैं तो मायोपिया के खतरे से डेफिनेटली बचा जा सकता है। सारे शोध ने इस बात को बहुत अच्छे से प्रूव किया है कि रिड्यूस करते हैं स्क्रीन टाइम को, तो इट इज वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग मायोपिया। इसके अलावा और भी बचाव के तरीके हैं, और जो शोध ने दिखाया है वो दूसरा ये है कि सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करना नहीं, आउटडोर प्लेइंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आउटडोर प्लेइंग का मतलब है कि बच्चे को रोशनी में बाहर जाके जो खेलना कूदना ना, जो पहले ज्यादा हुआ करता था, आजकल के बच्चे उसको अवॉइड करते जा रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है मायोपिया बीमारी के बनने में। तो इसलिए यह जरूरी है कि हम सब एज पेरेंट्स अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन बाहर खेलने के लिए भेजें, और वो बाहर खेलना अंधेरे में नहीं होना चाहिए, उजाले में होना चाहिए। मतलब सनलाइट हैज अ रोल। सनलाइट डोपामीन थ्योरी है जो कहती है कि अगर सनलाइट में बच्चे बाहर खेलते हैं तो आंख का ग्रोथ कम होता है, और मायोपिया होता ही इसलिए है क्योंकि आंख का साइज बढ़ता है। तो इसलिए
आउटडोर प्लेइंग, बाहर जाके खेलना अति आवश्यक है। तो ये तो हुआ बाहर जाके खेलने आउटडोर प्लेइंग के बारे में। इसके अलावा